हे गाइस, दिस इज प्राची सिंह ठाकुर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ द पेल डोर मूवी को। ये रिलीज हुई थी 2020 में। इसमें हम ये जानेंगे कि किस तरह से दो भाइयों का प्यार विच को हरा देता है। मूवी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है दो भाइयों से जिनका नाम डंकन और जैकब है। ये दोनों अपने रूम में सो रहे थे कि तभी इनके डैड आते हैं जिनके हाथ में गन थी। वो फटाफट दोनों बच्चों को रूम से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे काउ बॉय के ग्रुप का हमला हुआ था। ये दोनों बच्चे छुप जाते हैं बट इनके पेरेंट्स को मार दिया जाता है। सो मूवी आगे बढ़ती है और कुछ सालों बाद दिखाई जाती है जहाँ पे दोनों बच्चे अब बड़े हो चुके हैं। जैकब एक बार में काम करता है और डंकन डेल्टन गैंग का एक लीडर बन चुका है। ये लोग रॉबरी करके लोगों को लूटा करते हैं। ये लोग मशहूर गुंडे हैं। डंकन पर $5000 का इनाम भी लगा हुआ है। जैकब बार में सफाई कर रहा था जहां उसकी टक्कर एक आदमी के साथ में हो जाती है। वो आदमी जैकब पर भड़क जाता है और चिल्लाने लगता है कि वहीं पे डंकन अपनी गैंग के साथ में आता है और गुंडागर्दी करने लग जाता है, जिससे कि वो आदमी डर के वहाँ से भाग जाता है। फिर ये लोग नेक्स्ट रॉबरी का प्लान बनाते हैं जो उन्हें एक ट्रेन में करनी है। बट तभी उनके टीम का एक मेंबर जिसने बाहर किसी को चैलेंज किया था वो उस चैलेंज में हार गया है और फिर वो मर जाता है, जिसे लेकर डंकन काफी अपसेट हो गया था क्योंकि उन्हें ट्रेन रॉबरी के लिए जाना है बट टीम से एक मेंबर कम हो गया है। जैकब ये सब देख रहा था। इस रॉबरी में वो भी जाने के लिए जिद करने लग जाता है बट डंकन नहीं चाहता था कि उसका छोटा भाई किसी भी गलत काम में फंस जाए, इसलिए वो उसे मना कर देता है। बट वाइली उसे समझाता है जिसके बाद डंकन मान जाता है। फिर रात के टाइम ये सब लोग रॉबरी करने के लिए जाते हैं और ट्रेन को लाइट लैंप दिखाकर रुकवा देते हैं। ट्रेन से कुछ लोग उतरकर चेक करने बाहर जाते हैं जहां डंकन के साथ ही उन्हें बुरी तरह से मार देते हैं और ट्रेन के अंदर चले जाते हैं। वहां उन्हें एक संदूक मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जैकब को एक लड़की मिलती है जो ट्रेन से उतरी थी और घायल हालत में थी। जैकब पहली बार रॉबरी में आया था। उसने कभी किसी को नहीं मारा था और ना ही कभी कोई गलत काम किया था। सो इसलिए वो उस लड़की को मारे बिना ही गन दिखाकर डरा के वहाँ से भगा देता है। डंकन गैंग को जो संदूक मिला था वो उसे बाहर ले आते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था शायद इसमें बहुत सारा खजाना उन्हें मिलने वाला है। बट जैसे ही वो संदूक को खोलते हैं शॉक हो जाते हैं क्योंकि गाइस उसमें खजाना नहीं था बल्कि एक लड़की थी जिसे बांधकर और मास्क लगा के इस संदूक में रखा हुआ था। वो उसे मारने वाले थे बट जैकब उन्हें रोकता है और उसका मास्क हटाता है। तो वो लड़की उन्हें बताती है कि उसका नाम पर्ल है कि तभी दूसरी लड़की वहाँ आ जाती है और डंकन पे अटैक कर देती है और उसे शूट कर देती है। गाइस ये वही लड़की थी जिसे जैकब ने नहीं मारा था और जाने दिया था क्योंकि अब उस लड़की ने डंकन को मार दिया था, शूट कर दिया था, इसलिए ये लोग उस लड़की को भी मार देते हैं। डंकन बच जाता है बट उसकी हालत बहुत बुरी थी। वो काफी जख्मी था। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था और वो लोग शहर से भी काफी दूर थे, इसलिए पर्ल उन्हें बताती है कि उसका टाउन यहीं पास में है और वहाँ डंकन का इलाज आराम से हो सकता है। उन लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी पर्ल की बात को मानते हैं और उसके साथ में टाउन जाते हैं। जिसके बाद वो एक घर के पास रुकते हैं जहाँ पर्ल वाइली को कहती है कि डॉक्टर का घर यहीं पास में है, मैं जाके उन्हें बुला लाती हूँ। वाइली को उस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो कहता है कि तुम हमें डायरेक्शन बता दो, हम जाकर खुद ही ले आएंगे। फिर डायरेक्शन जानने के बाद वाइली अपने साथियों को उस डायरेक्शन में भेज देता है और ये लोग डंकन को घर के अंदर ले जाकर उसे वहाँ पे लिटा देते हैं, जहाँ डंकन वाइली को कहता है कि अगर उसे कुछ भी हो जाता है तो ये लोग उसके छोटे भाई जैकब का अच्छे से ख्याल रखें। वही उनके साथी डॉड ने पर्ल को एक चेयर में बांध कर रखा हुआ था और उस पे वो नजर रख रहा था कि तभी टाउन में डॉक्टर को ढूंढने के लिए जो लोग गए थे वो वापस आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पूरे टाउन में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। फिर वाइली मैप में चेक करता है कि पर्ल उन्हें आखिर किस जगह पे लेकर आई है और वो अपने साथी ब्रेंडा को एक जगह बताकर कहता है कि वहाँ से वो डॉक्टर को बुलाकर ले आए। फिर डॉड और वाइली बाहर बात कर रहे होते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है, कैसे उन्हें यहाँ से बाहर निकलना है कि जब वो अंदर आते हैं तो पर्ल वहाँ पे नहीं थी। उन्हें लगता है कि जैकब ने उसे भगा दिया है। डॉड गुस्से में जैकब पे गन तान देता है बट वाइली और बाकी के लोग उसे शांत कराते हैं कि तभी पर्ल वहाँ पे वापस आ जाती है और कहती है कि उसकी मॉम ब्रोथल चलाती है, उनका वेट कर रही है और वहाँ पे डंकन का इलाज बहुत ही अच्छे से हो सकता है। उनके पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं था, उनको डंकन की जान भी बचानी थी, इसलिए वो लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसके साथ उसके घर जाते हैं उसकी मॉम के पास।
पास। वहाँ पे पहुँचने के बाद पर्ल की मॉम मारिया उनका अच्छे से वेलकम करती है और डंकन को 2 लड़कियों के साथ में एक रूम में भेज देती है और बाकी की गैंग के लोगों को भी अलग अलग लड़कियों के साथ में रूम में भेज देती है। जिसके बाद मारिया डंकन के रूम में जाती है और इसके पास जाकर कहती है, तुम्हारा सीड किसी के पेट में पल रहा है और वो एक लड़का है। वो डंकन को कुछ पिला देती है। अब गाइस ऐसा उसने क्यों कहा था वो आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जैकब हॉल में घूम रहा होता है क्योंकि उसको डाउट हो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है कि तभी एक लड़की आके उसे पूछती है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। वो बोलता है कि उसने कोई आवाज सुनी थी, जिसके बाद वो लड़की उसे अपने साथ में ले जाती है। और वहीं हम देखते हैं कि छत पर एक अजीब सा क्रिएचर घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर वो लड़की उसे मारिया के पास ले जाती है। मारिया जैकब को शराब ऑफर करती है बट जैकब शराब पीने से इनकार कर देता है, जिस पर मारिया पूछती है कि क्या तुम कभी किसी लड़की के साथ में रहे हो। फिर जैकब कहता है कि नहीं, और बातों ही बातों में मारिया को ये पता चलता है कि आज तक जैकब ने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना ही उसने किसी की जान ली और ना ही वो किसी लड़की के साथ में रहा। मतलब कि एक तरह से वो इनोसेंट ब्लड है। ये सारी बातें सुनते ही ब्रॉथल की सारी लड़कियां अजीब सा लुक देती हैं। फिर मारिया जैकब को बताती है कि जब पर्ल पैदा होने वाली थी तो कुछ बुरे लोग मारिया को मारना चाहते थे, तब इन लड़कियों ने ही उसे बचाया था और अपने परिवार में शामिल किया था। जिसके बाद वो जैकब का हाथ पकड़ती है और उसे अपने पास्ट के कुछ विजन्स दिखाती है, जिसमें प्रेग्नेंट मारिया को टाउन के लोग विच बताकर उसे जलाने वाले थे। वहाँ एक पादरी लोगों को कह रहा था कि वो बहुत दूर से आया है इस लेडी को ढूंढते हुए और वो इसे मारना चाहता है क्योंकि ये विच है, और उसके बाद उसे आग लगा दी गई थी। जैकब ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और अपना हाथ खींच लेता है जिसे मारिया ने पकड़ के रखा हुआ था। फिर पर्ल आती है और कहती है कि ये वही दिन था जब उसका जन्म हुआ था। जैकब पूछता है, तुम तो जल गई थी, फिर तुम जिंदा कैसे हो? तो मारिया रिप्लाई करती है कि हम सब जले हुए हैं और कुछ घंटों के बाद इस घटना को पूरे 200 साल कंप्लीट हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ट्रूमन, जो डंकन की गैंग का एक मेंबर है, उसे अपने साथ वाली लड़की के शरीर पर कुछ अजीब सा नजर आता है। वो समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। वो फटाफट भागकर वहाँ से जाता है, सबको आवाजें लगाता है और डॉट के दरवाजा खुलवाता है और उसे बता रहा होता है, बट डॉट उसने नहीं सुनता और कहता है कि मुझे डिस्टर्ब मत करो, अपना गेट बंद कर देता है। जैसे ही डॉट पीछे टर्न करता है उसे लड़की की जगह विच नजर आती है, जिसके बाद डॉट जैसे तैसे करके उस विच को मार देता है। बट वहाँ बहुत सारी विचेस आ जाती हैं और उन पर अटैक कर देती हैं। लेस्टर और वाइली भी वहाँ पे आ जाते हैं और उनकी हेल्प करने लग जाते हैं कि वहीं पे एक विच ट्रूमन को मार देती है। ये सारी आवाजें सुनने के बाद जैक बाहर आता है और बाहर का नजारा देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और फटाफट भागकर अपने भाई डंकन के रूम में जाता है, जहां उसे सिर्फ डंकन की हैट और जैकेट मिलती है। डंकन वहाँ पे नहीं था। डंकन की गैंग के ज्यादातर लोग विच द्वारा मारे जा चुके थे और बचे हुए लोग डॉट, लेस्टर, जैकब और वाइली को सारी विचेस ने पूरी तरह से घेर लिया था। तभी मारिया वहाँ पे आती है और बहुत जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसकी विचेस भी मारी गई थी, जिसकी वजह से वो काफी कमजोर हो गई थी। इसी का फायदा उठाकर ये लोग यहाँ से भागकर बाहर जाते हैं ब्रॉथल के, जहाँ पर ये लोग ब्रेंडा को जलता हुआ देखते हैं। गाइस, ब्रेंडा वही मेंबर है इनकी गैंग का जिसे वाइली ने यहाँ आने से पहले डॉक्टर के पास उसे बुलाने के लिए भेजा था। मारिया उन सबके पीछे अपने कुत्तों को छोड़ देती है और किसी भी हालत में जैकब को उसके पास लाने का ऑर्डर देती है। ये लोग भागकर उस घर में जाके छुप जाते हैं जहाँ ये लोग टाउन में सबसे पहले रुके थे। और यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि लेस्टर कहता है कि इस टाउन से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। डॉट बोलता है कि बिना घोड़ों के यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद जैकब मारिया के पास्ट के बारे में और डंकन के गायब होने के बारे में सबको बताता है और कहता है कि अपने भाई डंकन के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो उसे यहाँ पे छोड़कर अकेला वापस नहीं जाएगा। उसके बाद वो वाइली और डॉट को डंकन से किया हुआ वादा भी याद दिलाता है, जिसके बाद मजबूरन इन लोगों को जैकब का साथ देना पड़ता है। वो बाहर जाकर चेक करते हैं तो कुत्ते वहाँ से जा चुके थे। वहीं दूसरी तरफ मारिया मरे हुए लोगों के खून से एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। एंड गाइस, मूवी का मेन प्लॉट यहाँ पे रिवील होता है और ये पता चलता है कि मारिया और सभी लड़कियाँ जो इस ब्रॉथल में रह रही थी, ये सब विचेस हैं, जिन्हें अपने रूप को बनाए रखने के लिए इंसानी खून की जरूरत पड़ती है। इसमें से ज्यादातर विचेस अब अपने असली रूप में आने लग गई हैं, इसलिए इन्हें इंसानी खून की तलाश है। ये लोग जैकब के पीछे इसलिए पड़े हुए हैं क्योंकि वो एक इनोसेंट ब्लड है, ना तो उसने किसी को मारा है और ना ही किसी लड़की के साथ में वो सोया है। उसका ब्लड इन सबको कई दशकों तक जवान बना सकता है, इसलिए ये स्पेशली जैकब को पाना चाहते हैं। वहीं
दूसरी तरफ ये लोग फिर से एक बार टाउन के अंदर जाते हैं डंकन को वापस ले जाने के लिए। पर जैसे ही ये लोग ब्रॉथल के अंदर जाने वाले होते हैं, जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं, जहां जैकब कहता है कि पास ही एक चर्च है, वहां जाकर रुकना सेफ रहेगा क्योंकि विचेस वहां पे नहीं आ सकती। कि तभी विचेस उन पे हमला कर देती हैं और लेस्टर के पैर पे काट लेती है। ये लोग भागकर फटाफट चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। सारी विचेस अजीब सा स्कल पहने हुए वहां पे आती हैं, पर चर्च के अंदर वो नहीं जा पाती जैसा कि जैकब ने कहा था। कि तभी पर्ल उन्हें एक ऑफर देती है कि अगर वो जैकब को उनके हवाले कर देंगे तो वो उन्हें जाने देंगे और उनको पैसे भी दे देंगे, जिस पर डॉड उसे गालियां देता है और वहाँ से जाने के लिए कहता है। कि तभी चर्च का विंडो टूट जाता है और सारी विचेस वहाँ से चली जाती हैं। वाइली विंडो का टुकड़ा उठाकर खाने लग जाता है और कहता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, जिसके बाद डॉड उसके मुंह से कांच के टुकड़ों को निकालता है। वो वहीं पर छुप कर रह रहे थे, इतनी देर हो गई थी लेकिन सुबह नहीं हो रही थी, जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं। और तभी जैकब को अपने भाई डंकन की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है, बट उसे पता चल जाता है कि ये कोई बहरूपिया है, उसका भाई नहीं है, क्योंकि उसका भाई डंकन उसे हमेशा लिटिल ब्रदर कहकर ही पुकारता था। फिर डॉड वहाँ पे आ जाता है और उस बहरूपिये को शूट कर देता है, जो गोली लगने के बाद क्रोज में बदल के वहाँ से उठ जाता है। फिर जब वो चर्च के अंदर वापस जाते हैं तो देखते हैं कि लेस्टन काले रंग के खून की उल्टियां कर रहा है और उसके पैर के घाव में जैसे कि कोई क्रिएचर घुसा हुआ था। डॉड उसे जमीन पे लिटाता है। तभी लेस्टर के मुंह से एक रो बाहर निकलता है और टूटी हुई विंडो से निकल के भाग जाता है। लेस्टर वहीं पे मर जाता है। जैकब जैसे ही अपनी आंखें बंद करके खोलता है तो वो देखता है कि सब लोग फर्श की जगह पे रूफ पर उल्टे खड़े हुए हैं। वाइली जो कांच को खा रहा था वो उसी कांच से अब अपनी आंखों को बाहर निकाल रहा है। लिटरली गाइस, वो सीन बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिसके बाद वो अपना गला काट लेता है, वो भी मर जाता है। और इससे ये पता चलता है कि विचेस न केवल उन्हें फिजिकली हर्ट कर सकती थी बल्कि उनके दिमाग के साथ खेल भी सकती थी। ये लोग पूरी रात यहीं पे थे, लेकिन सुबह नहीं हो रही थी क्योंकि ये टाउन पूरी तरह से विचेस के कब्जे में था, इसलिए यहाँ हमेशा रात ही रहती थी। चर्च में बस डॉड और जैकब ही जिंदा बचे थे और डॉड यहाँ कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना पड़ेगा। जैकब भी उसकी बात मान लेता है और फिर वो लोग चर्च के बाहर जाते हैं, बट विचेस उन पे अटैक कर देती है। वो उनके बाहर निकलने का ही वेट कर रही थी और यहीं पे जैकब जख्मी भी हो जाता है, उसके पैर में चोट लग जाती है और उनकी गोलियां भी खत्म हो गई थी, इसलिए वो लोग वापस चर्च जाने लग जाते हैं। जहाँ विच उन पे हमला कर रही थी, डॉड जैकब को चर्च के अंदर भेज देता है और विचेस को रोकने के लिए वहाँ पे रुक जाता है, बट इस कोशिश में उसकी भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जैकब खुद पर गन तानकर बाहर आता है और मारिया को कहता है कि मैं तुम्हें खुद को नहीं लेने दूंगा। मारिया उसे रोकती है क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो एक इनोसेंट ब्लड नहीं रहेगा। वो उसे ऑफर करती है कि अगर वो उनके पास आ जाएगा तो वो उसके भाई डंकर को सही सलामत घर जाने देंगे। जिसके बाद डंकर एक रूम से बाहर आता है और जैकब को लिटिल ब्रदर कह के बुलाता है। जैकब समझ जाता है कि वो उसका असली भाई ही है। वो उसे गले मिलता है। फिर जैकब मारिया को कहता है कि मैं अपने भाई को इस टाउन से बाहर जाते हुए देखना चाहता हूँ। जिसके बाद डंकन को एक घोड़ा दिया जाता है और मारिया टाउन से बाहर जाने का रास्ता बना देती है और डंकन उस टाउन से बाहर चला जाता है। इस हादसे को कुछ साल बीत जाते हैं। डंकन सारे बुरे काम छोड़कर अपनी फैमिली के साथ में रह रहा होता है और खेती कर रहा होता है। डंकन का एक बेटा हुआ था जिसका नाम उसने जैकब रखा था। और यहाँ ये पता चलता है कि जब मारिया ने डंकन को कहा था कि तुम्हारा सीड किसी के अंदर है, पल रहा है, तो उस टाइम डंकन की वाइफ प्रेग्नेंट थी, बट ये बात कोई भी नहीं जानता था। जिसके बाद गाइस बालकनी में बैठे हुए क्रो को दिखाते हुए इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको ये मूवी कैसी लगी और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।